गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी व्याकरण में हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। यह शुरू किया हुआ है और इसमें हमने वर्ण, वर्णमाला, स्वर और स्वर के भेद कर लिए हैं। आज हम करेंगे व्यंजन और व्यंजन के भेद। तो व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा समझ में आई आपको? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से कैसे होता है? देखिए, जैसे आपने अपनी वर्णमाला में जब व्यंजन लिखते हो तो कैसे लिखते हो? आप ऐसे लिखते हो ना, क, ख, ग, घ, अंग। और भी है जैसे च, छ, ज, झ, इ। आगे भी है ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। तो इन सब का हम ऐसे लिखते हैं। तो इनमें जो ये व्यंजन हमने लिखे हैं बेटा, इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? जब आप वर्ण विच्छेद करते हो तो जब ऐसे कोई वर्ण आता है तो उसमें कौन सा स्वर जुड़ा होता है? जैसे क है, तो क में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? यहाँ पर क प्लस अ, यानी कि इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। आगे ऐसे ही इसमें जो ख है, ख में भी कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कहें कि इसका उच्चारण करें, ठीक है, ये नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है? स्वर रहित है ये, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इसका उच्चारण करें तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाते अच्छे से। हम इसको भी क्या बोल देते हैं? क। लेकिन इसमें भी क्या किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको लेते हैं ख को, तो अगर हम कहें कि इसका उच्चारण करें तो इसका उच्चारण भी हम ठीक से नहीं कर पाते, उसको भी हम बोल देते हैं ख। और इसमें भी किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। लेकिन अगर हम बोल दें अ को छोड़कर भी कि क के साथ ई जोड़नी है हमें, ठीक है, ई का उच्चारण करना है, ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम इसको? कि। अगर हम बोल दें कि क के साथ ए का उच्चारण करें तो हो जाता है के। तो इस प्रकार से स्वरों की सहायता से इन व्यंजनों का सही प्रकार से हम उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे करते हैं हम व्यंजन के भेद। व्यंजन के बेटा 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। पहले हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। स्पर्श करना क्या होता है? छूना, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीहवा है, यानी कि जो जीभ है हमारी, वह मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है। मुख के अनेक भाग कौन से हो गए? जैसे हमारा कंठ होता है, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। जब हम स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ इन सभी भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये क से लेकर म तक होते हैं। कितने होते हैं? टोटली है 25 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे क, ख, घ, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये कितने हो गए? हमारे 25 हो गई। 5 लाइनों में इनको हम लिखते हैं। तो जो ये 25 व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, इनको भी हमने 5 वर्गों में बांट दिया गया है। और प्रत्येक वर्ग का नाम किसके आधार पर रखा गया है? जो इसमें पहला व्यंजन आता है, ठीक है, 5 पंक्तियों में जो पहला व्यंजन है उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो इसमें पहला वर्ण कौन सा है? पहला व्यंजन है हमारा क, तो इसका नाम क्या रख दिया? क वर्ग। आगे है च वाली जो पंक्ति है, च, छ, ज, झ, इ है, तो इसका नाम रख दिया च वर्ग। आगे वाले का जैसे पहला व्यंजन है ट, तो इसका रख दिया ट वर्ग। आगे
तय वाली जो पंक्ति है इसका रख दिया त वर्ग और आगे प वर्ग। तो इन सभी व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांट दिया है, इसलिए इन स्पर्श व्यंजनों को और क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको हमने वर्गों में बांट दिया है। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, टोटल हमारे 25 हो गए। आगे हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है बच्चों, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि भाई हल्का सा तो हो सकता है टच हो जाए किसी के उच्चारण में, लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन सी, य, र, ल और व। यानी कि आप खुद उच्चारण करके देखिए, खुद बोलकर इनको देखिए चारों को, कि जब आप इनका उच्चारण कर रहे हो तो जो हमारी जीभ है वह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही है, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा लिखोगे आप, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। आगे करते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की परिभाषा होती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से उष्मा क्या होता है बच्चों, गर्मी सी निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी बेटा 4 होती है, और ये कौन कौन से होते हैं, श, श, स और है। तो जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, आप खुद बोलकर इनको देखो, जब आप इनको बोलोगे तो मुंह में आपके गर्मी सी निकलती है, ठीक है, गर्मी सी पैदा आपके मुंह में होती है, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4, 25 और 4 29, और 4 हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। तो टोटल व्यंजन हमारे कितने हो गए, 33, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जो जीभ है वह मुख के सभी भागों में से मतलब किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, या फिर जो अंतस्थ व्यंजन है उनमें जीभ है जो वह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करेगी। और ऊष्म व्यंजन में जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख में गर्मी सी पैदा होगी, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको व्यंजन और व्यंजन के भेद समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।